हाँ दोस्तों, आज आप लोग को कई कई दिन के बाद क्लास बनाया जा रहा है। जैसे आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करिए, तो हर एक क्लास आपको मिलती रहेगी। तो आप लोग जब आप लोग थोड़ा सा मतलब सपोर्ट करेंगे तो हर एक क्लास आपको मिलती रहेगी। इसीलिए क्लास नहीं बनाया जा रहा था, लेकिन अब बनाया जाएगा डेली। आगे आपको बता दिया गया है कि शेरशाह सूरी के बारे में, उसका वास्तविक प्रारंभिक जीवन कैसा था, उसके कौन कौन युद्ध लड़ा था, अब उसके बारे में बताया जाएगा। शेरशाह सूरी का प्रमुख अभियान। ठीक, आज शुरू करते हैं शेरशाह सूरी का प्रमुख अभियान। ठीक, अब शेरशाह सूरी का जो प्रमुख अभियान है, शेरशाह शेरशाह सूरी प्रमुख अभियान, प्रमुख अभियान अभियान। ठीक, अब प्रमुख अभियान कौन कौन हुआ था, तो कई अभियान किया था। जैसे पहला शेरशाह सूरी का पहला अभियान पहला अभियान अभियान पहला अभियान पहला अभियान पंजाब पर किया था। कहां पर? पंजाब पर। यहाँ का शासक कौन था? यहाँ शेरशाह 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 और यहाँ का शासक कौन था? कॉमरान था। कौन था? कॉमरान। ठीक, जो ये पराजित हो जाता है और शेरशाह क्या हो जाता है, इसमें जीत जाता है। ठीक, इसमें इसी मतलब इसका पहला अभियान शेरशाह का कौन था? पंजाब का। ठीक, जिसमें शेरशाह की क्या होती है? विजय होती है। फिर इसके बाद में ही क्या, अब लाहौर विजय प्राप्त करता है। लाहौर विजय कब हुआ था? 1540 ईस्वी में लाहौर जीत लेता है। तो इससे पहले शेरशाह सूरी के द्वारा दो युद्ध महत्वपूर्ण लड़े गए हैं। जैसे आपको बताया गया है कन्नौज के युद्ध और चौसा के युद्ध, आपको ये बता दिया गया है। फिर उसके बाद तीसरा है 1541 में। 1541 में जैसे होता नहीं है कि किसी मतलब जब आपका कोई ना कोई क्या वफादार होता है आपके प्रति, एकदम स्वामित्व आपका एकदम क्या होता है, सहयोग हमेशा करता रहता है। वैसे मुगल हुमायूं का सहयोग कर रहा था गद्दार प्रदेश के सुल्तान। कौन है? 1500। अब जैसे ये हो गया तब, अब जैसे 1541 में कितना, 1541 ईस्वी में कौन? गद्दार प्रदेश। ठीक, यहाँ का शासक कौन था? यहाँ का शासक, इसका नाम मिलता सुल्तान आदम मिलता है। क्या मिलता है इसका? सुल्तान आदम और शेरशाह के मध्य होता। शेरशाह, जिसमें ये शेरशाह जीत जाता है, ये हार जाता है। जो सुल्तान आदम है, ये क्या, जो हुमायूं के एकदम के सेवक इतना सहायता करता था, तो जो शेरशाह सूरी है, ये सोचता है कि इसकी मतलब पहले अपने साम्राज्य की कैसे सुरक्षा की जाए, तो इसीलिए गद्दार प्रदेशों पर आक्रमण करता है और शेरशाह सूरी सुल्तान आदम को पराजित कर देता है और इसका साम्राज्य सुरक्षित हो जाता है। किसका? शेरशाह सूरी का। ठीक, अब आगे है जैसे 1542 में बंगाल विजय कब होता है? 1542 में। फिर 1542 ईस्वी में बंगाल विजय किसके मध्य होता है? बंगाल विजय। तो यहाँ का शासक रहता खिज्र खान, सुबेदार खिज्र खान रहता है। और किसके मध्य होता है? शेरशाह के मध्य होता है। शेरशाह, जिसमें शेरशाह की क्या हो जाती है? विजय प्राप्त कर लेता है और इसमें खिज्र खान की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। तो इसमें क्या करता है? इसमें शेरशाह सूरी, एक नोट बना लीजिए, जब बंगाल विजय के बाद शेरशाह सूरी ने नया सूबेदार बनाता है। नया सूबेदार जिसका नाम रहता है, नया सूबेदार बनाता है जिसे अमीन ए बंगाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमीन ए बंगाल कहा जाता है। काजी हजीलाद भी कहा जाता है। काजी हजीलाद। ठीक, एक नाम इसे कहा जाता है अमीन ए बंगाल के नाम से जाना जाता है। ठीक, जाना जाता है। अब ये इतना युद्ध लड़ा था। अब इसमें और आगे बताते हैं आपको, इसे रब कर देते हैं आप लोग। अब इसके बाद में मारवाड़ का युद्ध, एक युद्ध लड़ता है मारवाड़ का युद्ध शेरशाह। कौन सा? मारवाड़ का युद्ध। ठीक, मारवाड़ का युद्ध, इस युद्ध को कई नाम से, जैसे यह युद्ध कब हुआ था, किस सन में? तो 1544 में। ठीक, इसका कई नाम से, अन्य नाम, इस युद्ध को कई नाम से जाना जाता है। जैसे पहला नाम है, इसे सेमल का युद्ध के नाम से जानते हैं। सेमल का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, सेमल का युद्ध। दूसरा इसका क्या नाम है? गिरी का युद्ध भी कहा जाता है, गिरी का युद्ध। ठीक, यही मारवाड़ का युद्ध को गिरी का युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। और सेमल का युद्ध किसके मध्य हुआ था भैया? ये युद्ध किसके मध्य? शेरशाह और दूसरा शेरशाह, इसमें मालदेव शासक, मालदेव राठौर। किसके? मालदेव राठौर, जिसमें शेरशाह सूरी जीत जाता है और मालदेव यहाँ से क्या हो जाते हैं? पराजित होते हैं। तो इसी में शेरशाह सूरी कहता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान खो देता।
जब ये विजय प्राप्त करता है, कई दिनों तक ये चलता है तो जीत जाता है शेर शाह सूरी, लेकिन यहाँ से कुछ मिलता नहीं है उसे। ठीक, अब आता है एक इसका महत्वपूर्ण है कलिंजर का, कलिंजर विजय, कलिंजर विजय, कलिंजर विजय ये कब हुआ था? 1545 ईस्वी। ठीक, 15 किसके मध्य हुआ था? शेर शाह सूरी और दूसरा क्या था? कीरत सिंह। यहाँ का शासक कौन था कलिंजर का? तो कीरत सिंह, कीरत सिंह, जिसमें इसकी पराजय होती है, शेर शाह सूरी जीत जाता है। लेकिन जब जीतता एक घटना हो जाती है कि जब ये युद्ध चल रहा था तो उसमें एक तोप दीवार पे लग जाती। कहाँ? तोप, जब शेर शाह सूरी के सैनिकों मतलब द्वारा तोप चलाया जा रहा था दीवार पर, तोप 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 लौट कर, जब तोप चलाई जाती तो दीवार पर लगकर, किले पर लगकर वापस आ गई थी, तो उसका शेर शाह सूरी का क्या मृत्यु हो जाती है, कुछ मतलब कुछ देर तक रहता है सही, फिर उसके बाद मृत्यु हो जाती है। और तो मतलब दीवार पर तोप चलाने से चलाने चलाने से टकरा कर टकरा कर ऐसे सीधा सीधा लिख दे, इतना बड़ा लिखने नहीं। जब तोप चलाता है उस तोप का नाम क्या रहता है? उस तोप का नाम क्या रहता है जो फट जाती है? तोप का उक्का नाम रहता है। क्या नाम रहता है? उक्का तोप रहता है। जो ये फटने से, इसके फटने से शेर शाह सूरी मृत हो जाती है, मृत हो जाती है। ठीक, जब इसके फटने से मृत हो जाती है, जीत तो जाता है। और इससे पहले कई युद्ध शेर शाह सूरी ने जीता है। ठीक, जैसे चौसा, कन्नौज, ये सब जीता इसकी। अब जैसे आपको ये हर चीज बताया जाएगा, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, इसी क्लास के साथ जैसे एक चीज और बताया जाएगा आपको, तो शेर शाह सूरी का है प्रशासन व्यवस्था, जैसे केंद्रीय प्रशासन कैसे चला जाता है। ठीक, केंद्रीय प्रशासन के बाद प्रांतीय प्रशासन कैसे, तो इसके बारे में, इसका अधिकारी कौन होता है, कल आपको इस दूसरे पार्ट में बताया जाएगा। इसी क्लास के साथ समाप्त करते हैं। आप लोग लाइक, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करिए। इसी क्लास के साथ समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।